एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 14 में भी लेफ्ट साइड पर एक सीरीज का सम लिखा हुआ है और राइट साइड पर इस सीरीज के सम का आंसर गिवन है। तो उसी तरह का क्वेश्चन है, हमने इसको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए प्रूफ करना है। तो जिस स्टेटमेंट को प्रूफ करना है उसको हमने Sn का नाम दे लिया। इस स्टेटमेंट में अलबत्ता बाकी क्वेश्चन के मुकाबले में एक डिफरेंट बात है। ये एक सिंबल है जिसको हम फैक्टोरियल का सिंबल कहते हैं। n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है और n फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है। n फैक्टोरियल क्या होता है ये आपने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। n फैक्टोरियल का मतलब होता है n नंबर से स्टार्ट करें, एक कम करते जाएं और फाइनली 3 2 1 तक लिखें और जितने भी नंबर्स आए इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। ये n फैक्टोरियल का मतलब है। ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए डिफाइन किया जाता है। n फैक्टोरियल की एग्जांपल देखते हैं। अगर 5 फैक्टोरियल हो तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 5 फैक्टोरियल का आंसर होगा। फैक्टोरियल्स में एक प्रॉपर्टी होती है, ज़रा गौर करें। अगर मैं 6 फैक्टोरियल सॉल्व करूं तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है 6 इंटू 5 4 3 2 और 1 इन सब का प्रोडक्ट। और इनमें से ये जो 5 4 3 2 और 1 है ये ऊपर देखें किसके इक्वल है, 5 फैक्टोरियल के, यानी इसकी जगह मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। तो 6 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसी तरह से अगर कहीं 7 फैक्टोरियल हो तो 7 फैक्टोरियल को 7 6 5 4 3 2 1, इसमें से ये जो 6 5 4 3 2 1 है ये किसके इक्वल है, 6 फैक्टोरियल के। 7 फैक्टोरियल बनता है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। इसी बात को आप जनरली कहीं भी लिख सकते हैं, जैसे 6 फैक्टोरियल था 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल था 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। अगर n फैक्टोरियल होगा तो हम उसे लिख सकेंगे n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेकर n ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए ये काम हम कर सकते हैं। इसी को रिवर्स साइड से भी सोच सकते हैं कि जब भी कोई एक फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा हो और उसके साथ एक उससे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। फॉर एग्जांपल कहीं लिखा हो 7 फैक्टोरियल और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो 8 तो हम इसको 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कहीं फॉर एग्जांपल 9 फैक्टोरियल और उसके साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम उसे 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। फैक्टोरियल के लिए सिंबल आप चाहे ये एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करें या ये वाला सिंबल यूज़ करें, एक ही बात है। इस सिंबल के हिसाब से लिखना चाहें तो अगर फॉर एग्जांपल 11 फैक्टोरियल है और उसके साथ 12 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको 12 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। मुझे इस प्रॉपर्टी का प्रूफ के दरमियान में इस्तेमाल करना है कि जब कोई एक फैक्टोरियल हो और उसके साथ उससे बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो उस बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। मैंने आपको समझा दिया फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। लेफ्ट साइड पे ये जो nth टर्म गिवन है, इस nth टर्म से हम kth टर्म बना लेते हैं k इंटू के फैक्टोरियल और इससे k प्लस 1th टर्म बना लेते हैं। n को k प्लस 1 लिखकर k प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ k प्लस 1। इसकी मुझे ज़रूरत पेश आएगी। राइट पे ये जो सम का आंसर गिवन है इसका नाम हम Sn रख लेते हैं और इससे k टर्म्स तक का सम Sk n की जगह k लिखकर और Sk प्लस 1 बना लेते हैं n की जगह k प्लस 1 लिखकर। ये जो सम मालूम किया है हमने फार्मूले से Sk प्लस 1 k प्लस 1 टर्म तक का सम, इसकी हमें बाद में ज़रूरत पेश आएगी। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करना शुरू करते हैं। दो कंडीशंस चेक करनी है। पहले कंडीशन 1 चेक करते हैं। कंडीशन 1 में हमने स्टेटमेंट S1 को चेक करना है कि ट्रू है या फॉल्स है। और स्टेटमेंट S1 में लेफ्ट साइड पे मतलब है कि सीरीज़ की एक टर्म ली जाए, फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 फैक्टोरियल
राइट साइड पे मतलब है कि इस सम में n की जगह 1 पुट करके आंसर मालूम किया जाए। अगर दोनों इक्वल आ गए तो हम कहेंगे स्टेटमेंट S1 ट्रू है या कंडीशन 1 जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। तो राइट साइड से सम मालूम करते हैं n को 1 से रिप्लेस करके। 2 के फैक्टोरियल का मतलब है 2 इंटू 1 जो मल्टीप्लाई करके 2 बना और 1 को माइनस किया तो आंसर 1 आ गया। लेफ्ट साइड पे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल का मतलब है 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। लेफ्ट साइड पे भी 1 है, राइट साइड पे भी 1 है, तो दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसका मतलब है S1 इज ट्रू और S1 के ट्रू होने का मतलब है कंडीशन 1 सेटिस्फाइड है। कंडीशन 2 चेक करते हैं। कंडीशन 2 के दो पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि एस के ट्रू है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो एस के का मतलब क्या है भला? एस के का मतलब है कि सीरीज की फर्स्ट के टर्म्स तक का सम, यहाँ पे एन की जगह के टर्म लिख लें, ये सम बन रहा है। लेफ्ट साइड पे के टर्म्स तक का सम लिख लिया और राइट साइड पे उसके सम का आंसर लिख लिया। इसको हमने मान लिया है कि ये ट्रू है और इसकी मदद से के प्लस 1 टर्म्स तक का सम मालूम करते हैं। ये जो के टर्म्स तक का सम मालूम है हमें इस वक्त जो लिखा हुआ है, इसमें के प्लस 1 टर्म ऐड कर लेते हैं। हमने के प्लस 1 टर्म कैलकुलेट की थी, के प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का फैक्टोरियल, ये दोनों साइड्स पर ऐड कर लेते हैं। जब हमने के प्लस 1 टर्म बोथ साइड्स पर ऐड कर ली तो लेफ्ट साइड पे ये के टर्म्स तक का सम मौजूद है, ये हमने के प्लस 1 टर्म ऐड कर ली। राइट साइड पे ये के प्लस 1 टर्म्स तक का सम मौजूद है, उसमें के प्लस 1 टर्म ऐड कर ली। तो लेफ्ट साइड पे अब इस वक्त के प्लस 1 टर्म्स तक का सम लिखा हुआ है और राइट साइड में के टर्म्स तक के सम में के प्लस 1 टर्म ऐड कर ली है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और यहाँ से सम मालूम करते हैं के प्लस 1 टर्म्स तक का और उसका आंसर वही आना चाहिए जो पहले हमने फार्मूले से मालूम किया था, एस के प्लस 1। देखते हैं राइट साइड को सिंप्लीफाई करके ये आंसर आता है या नहीं आता। ये दो टर्म्स इकट्ठी कर लेते हैं। इन दोनों में से के प्लस 1 का फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट टर्म में से 1 और सेकंड टर्म में से के प्लस 1 रह गया। ये के प्लस 1 ऐड होके के प्लस 2 हो जाएगा। इसको ज़रा ऑर्डर में पहले लिख लेते हैं। हमारे पास के प्लस 1 का फैक्टोरियल है और उसके साथ के प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने आपको पहले बताया था कि अगर किसी भी फैक्टोरियल के साथ उससे एक बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस बड़े नंबर का फैक्टोरियल बन जाता है। यहाँ पर के प्लस 1 का फैक्टोरियल है और उससे फ़ौरन बाद वाला, उससे नेक्स्ट बड़ा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है के प्लस 2, तो ये के प्लस 2 के फैक्टोरियल के इक्वल आ गया। और हमारे पास जो रिज़ल्ट बना है, फार्मूले ने डायरेक्ट यही रिज़ल्ट दिया था। इसका मतलब है जो फार्मूला है एस के प्लस 1 के लिए ट्रू है।
कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई है। कंडीशन 1 और कंडीशन 2 सेटिस्फाई होने की वजह से प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमें गारंटी दे रहा है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n के लिए। ये जुमला जो भी मैंने बोला है ये आपने ज़रूर लिखना है, इसको नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। ये जुमला आपने हर क्वेश्चन के सलूशन में ज़रूर लिखना है।